हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर। ये दे रखा है सॉलिड इन द, देखो यहाँ पर दे रखा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर विथ बोथ रेडियाई। ठीक है, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, आपस में इक्वल है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो यहाँ पे देखो, पहले हम तो डायग्राम बनाने की कोशिश ट्राई करते हैं। तो देखो डायग्राम पहले बना लेते हैं। क्या दे रखा है, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमीस्फीयर। तो एक क्या हेमीस्फीयर दे रखा है, ये हमारे हेमीस्फीयर दे रखा है और इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, ये कोन है। अब यहाँ पे देखो दोनों का रेडियाई इक्वल दे रखा, मतलब जो कोन है उसका भी रेडियस इक्वल आर है और जो हेमीस्फीयर है उसका भी रेडियस आर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड इक्वल, देखो रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो हाइट भी है वो भी क्या है, रेडियस के इक्वल है। मतलब यहाँ पे ये बात कर दिया जाए, ये रेडियस है, ये रेडियस है और हाइट जो कोन की है हाइट है वो इक्वल टू रेडियस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। इतनी बात समझ में आई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है स्टूडेंट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दोनों का रेडियस इक्वल है तो हम बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एच बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, 2r बच गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो रेडियस है, अब ये क्या बोला, रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 दे रखा है। तो रेडियस कितना है हमारे पास, 1 दे रखा है। ठीक है, 1 और हाइट और रेडियस आपस में इक्वल है, मतलब h इक्वल टू आर इक्वल टू 1। मतलब बेसिकली देखा जाए h और 1 की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई रेडियस कितना है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, h कितना हमारे पास 1 है, 2r कितना है 1 है। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या पाई आ गया। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो फाइनली सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा कितना होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make the model shape like a cylinder with two cone attached at the two end of the, by using thin aluminum sheet। ठीक है, by thin aluminum sheet। the diameter of the model कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल मॉडल बना रहे हैं उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 12 दे रखा है। इफ कोन हैज हाइट, जो कोन है, जो दोनों एंड पे जो लगे हुए कोन है उनकी हाइट कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर। अब देखो पहले डायग्राम बनाते हैं तब एग्जैक्ट समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो हमारे पास ये कोन है, सपोज करो ये कोन है। ठीक है, और इनके दोनों एंड पर हमें क्या, देखो ये सिलेंडर है और ये इनके दोनों एंड पर कोन लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है। जो मॉडल है उसकी जो लेंथ है कितनी है हमारे पास, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 12 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये जो कोन बना हुआ है, ये जो कोन है इसको हम ऐसे बना लेते हैं, कोन है
इसकी जो हाइट दे रखी है स्टूडेंट, हाइट है, ये हाइट जो है वो हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2 है। यहाँ पर भी जो कोण है इसको बना लेते हैं। ठीक है, इनकी इसकी भी हाइट कितनी है हमारे पास, 2 है। क्लियर है। एंड डायमीटर जो दे रखा है इसका, इसका जो डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट वो हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब रेडियस कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रेडियस इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पर बात करेंगे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा कितना होगा, 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे, मतलब 4 देखो ये टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, 12 है। ठीक है, 12 में से इधर से भी 2 गया, इधर से भी 2 गया, तो इसका कितना बच गया, 12 माइनस 4 मतलब 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल ऑफ, देखो मतलब वॉल्यूम बताना है बेसिकली, क्या वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या है, देखो तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ठीक है, इतनी बात समझ में, मतलब ट्वाइस, क्योंकि दोनों जो कोन है सेम डायमेंशंस के हैं तो उनका वॉल्यूम क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। अब यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्लियर है, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते, क्यों, क्योंकि पाई कांस्टेंट है। ठीक है, पाई कांस्टेंट है हमारा, आर भी हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों देखो जो कोन है और जो सिलेंडर है दोनों का रेडियस इक्वल ही है कि नहीं। देखो तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, पाई, पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, 1 मिनट, तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाहर, क्योंकि रेडियस इनका इक्वल है दोनों का, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, 2/3। ठीक है, एच बच गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई, पाई की वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, 22/7 यूज कर सकते हैं। फिर पाई इक्वल टू कितना है, पाई इक्वल टू 22/7। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, देखो डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है। एच कितना है हमारे पास, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या है हमारे पास, एच का काम कर रहा है, एच कितना है, 8 है, 2/3, 2/3। अब ये एच क्या है, ये जो एच है देखो H1 H2 लिख सकते हैं, H1 H2 H1 H2, क्योंकि यहाँ पर 2 H आ रहे हैं, तो H1 हमारे पास क्या है, H1 जो है हाइट ऑफ, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं H1 हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, H1 इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर है। H2 क्या है, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ कोन है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन है, ये कितना हमारे पास 2 है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, सब कुछ यूज कर सकते हैं, H1 H2 लिख लिया, ये हमारा भी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें, बस सारे आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, और सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो 22 ये आ जाएगा आपका 22/7, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे 3/2, 3/2 क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 8, और ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 9/4। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 3, इसके नीचे क्या है, 1 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे,
तो क्या आएगा आपका 3 8 24 24 प्लस 4 आ जाएगा। अब देखो 22/7 9/4 ये क्या आ जाएगा 28/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कितना आ जाएगा इसमें 7 4 जा 28 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम में गया तो क्या आएगा 22 × 3 आ गया, मतलब ये 66 आ गया। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, अगर यही सरफेस एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या है। तो देखो स्टूडेंट इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, ये रखा गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट द 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप कितना है, इसका वॉल्यूम का 30% है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप मस्ट बी फाउंड टू द 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन के लिए हमें बताना है each of the shape like the cylinder with 2 hemisphere ends with लेंथ कितना दे रखा है, एक गुलाब जामुन का लेंथ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है 2.8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओवरऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट, तो पहले देखो रफली अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो एक का अगर हमने निकाल लिया तो टोटल हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, टोटल हमारे पास कितने 45 गुलाब जामुन है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के हमें क्या करना 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसमें हमें ये बताना है कि इसका 30% शुगर सिरप है, तो क्या करेंगे इंटू 30% कर देंगे। 30% का मतलब क्या होता है 30/100, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, रफली अगर आइडिया दिया जाए तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू एक गुलाब जामुन का लिखे, ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45 है। फिर क्या काम करेंगे हम 45, तो टोटल हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन उसका बोल रखा है 30% इसका शुगर सिरप है अप टू इट्स वॉल्यूम का, तो उसका हम क्या करेंगे 30% उसका कर देंगे। 30% का मतलब क्या है 30/100। क्लियर है, अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसके डायमेंशन, एक गुलाब जामुन के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो जो गुलाब जामुन का डायमेंशन है वो कैप्सूल टाइप का है। कैप्सूल मतलब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है और इसके जो एंड पर है हेमिस्फेरिकल शेप है, जैसे इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम कट कर दें, यहाँ से कट कर दें तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा, मतलब ये ऐसे शेप बन जाएगा। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप बन जाएगा और यहाँ पर दिस वन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल शेप होगा। सही से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो अब इसका डायमेंशन देखो, डायमेंशन हमारे पास टोटल जो दे रखा है, ये हमारे पास एक गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक गुलाब जामुन का जो डायमेंशन है, इसकी पूरी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का है। और जो डायमीटर है इसका, गुलाब जामुन का जो डायमीटर है हमारा कितना है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ। तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या काम करेंगे, अब इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, पहले हम देखो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, रेडियस ऑफ हमारे पास, रेडियस कितना है स्टूडेंट, रेडियस हमारे पास कितना 1.4 है। ठीक है, और क्या हमें चाहिए, पाई तो हमें पता है, पाई हमारा 22/7 यूज कर लेंगे। ठीक है, पाई हमारा 20। अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म दिख रहा है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए अब देखिए ये रेडियस जो होगा वो कितना होगा हमारे पास 1.4 होगा, इधर से भी रेडियस गया 1.4। ठीक है, 1.4, क्योंकि ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ये भी रेडियस 1.4 होगा, इधर से भी गया इधर से भी गया, तो टोटल जो हाइट आ जाएगा, मतलब ये जो हाइट होगी सिलेंडर की हाइट होगी स्टूडेंट क्या होगी, 5 में से हम क्या करेंगे 1.4 प्लस 1.4 माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो
तो 5 में से हम 2.8 माइनस कर रहे हैं, 2.8 माइनस किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 2। मतलब जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, ये जो हाइट होगी स्टूडेंट, ये जो हाइट होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारा कितना होगा, 2.2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो क्या होगा? अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, 1 हेमीस्फीयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसे हमने बना लिया सिंबल, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 हेमीस्फीयर। मतलब ये क्या है, ये भी हेमीस्फीयर है, ये भी हेमीस्फीयर है, ठीक है, तो ट्वाइस कर दिया वॉल्यूम ऑफ 1 हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर का सिंबल, हेमीस्फीयर लिखा नहीं, हेमीस्फीयर का सिंबल बना दिया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हमारा हेमीस्फीयर कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है? अब क्या काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, एच बच गया, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एच बच गया, यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, 4/3 आर बच गया, क्लियर है? इतनी बात समझ में। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं, 22/7। रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस तो हमने देखा 1.4 है, ठीक है, 1.4 का 1.4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है स्टूडेंट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमने कितना निकाला है, ये निकाला हमने, तो कितना हो गया 2.2 का, ठीक है, 2.2 हो गया। फिर 4/3 आर कितना है, 1.4 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 22/7, इसको हम क्या लिख लेंगे, 1.4, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 14/10 एंड 14/10 दो बार लिख लेते हैं, पॉइंट हमने रिमूव कर दिया इसको। फिर 2.2 और ये इसको देखो, इसको इसे मल्टीप्लाई कर 5.6/3, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, ठीक है, ये कितने टाइम में गया, 5 टाइम में, फिर 2 से कट करेंगे 5 और ये 11 आ जाएगा, तो 11 × 14/25, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1.1.87 समथिंग आएगा, ठीक है, 8667 करके आएगा, 1.86 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 11 × 14/24 25, और इसको हम सम करेंगे तो 4.07 आ जाएगा, 4.07, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 14 × 4.07, तो क्या आ जाएगा 626.78 आ जाएगा, क्लियर है, 25। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा 25 पॉइंट, देखो 25.78 आ जाएगा इसमें, ठीक है, सॉरी 25.07 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये तो हमारा 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, ये हमारा किसका है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 × 25.07 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1128.204 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसका 30% इसका निकाल लेंगे, 30% क्या है, शुगर सिरप है, तो 30%, ठीक है, और 30%, तो 30% इसका निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1128.04, इसका 30% का मतलब दिस वन, क्लियर है? तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, देखो
30 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा देखो, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 333846 ठीक है, 12, और यहाँ पर आपका आ जाएगा दिस वन, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड बाई 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 338.4612। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो क्या आ जाएगा, शुगर सिरप कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या है, सिरप कितना हो जाएगा, अप्रोक्स करके 338 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसमें। क्लियर है, इतनी बार सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे। तो देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना ही पड़ेगा, इसके लिए क्या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस मस्ट है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको खुद से करना पड़ेगा इसको। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब नेक्स्ट फोर्थ